मृत्युंजय आद्या को अपनी बाहों में लेके आ गया था। उसके चेहरे पे असीम गुस्सा था, पाउटिंग पाउटिंग, पर अभी तो आद्या को देखकर शांत था, क्योंकि वो आधा के आगे अपने गुस्से को दिखाना नहीं चाहता था। मृत्युंजय के जाते ही रोहित और शिवाय दोनों ने जॉय को पुलिस के हवाले कर दिया था और सारे सबूत भी पुलिस को थमा दिया थे। जय को सारे सबूतों के साथ में गिरफ्तार कर लिया गया था, पर अभी आद्या की हालत को देखते हुए मृत्युंजय ने उसे घर ले जाना ठीक समझा। वो पास खड़ी लेडीज पुलिस वाली से बोला, अपनी प्रोग्रेस के लिए जो कहा है उस काम में कोई कमी मत आने देना। सरिता की उसकी खातिर करने में यंग लेडी पुलिस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। शिवाय ये पूरा नजारा अपनी आंखों से देखा। मृत्युंजय आद्या को लेके घर आ गया था। घर आते ही सब लोग बाहर हाल में आ गए थे। दादी ने और मीरा जी ने जब आद्या की ऐसी हालत देखी तो सबकी आंखें पनीली हो गई। मृत्युंजय आद्या को अपनी बाहों में लिए ही बोला, अभी आप लोग रेस्ट कीजिए, आद्या भी आप सबसे कल ही मिलेगी और कल का दिन बहुत स्पेशल होने वाला है इस घर में कई लोगों के लिए। ऐसा बोलकर मृत्युंजय वहां से आद्या को लेके चला गया और उसको रोकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। सब लोग अपने अपने रूम में आ चुके थे। सब आद्या के लिए परेशान थे। शांति बुआ माया जी से अंदर जाकर बोली, देखा भाभी, आपने जय को इस लड़की के प्यार के चक्कर में पूरा पागल हो गया है। मेरा जय पता नहीं क्या काला जादू किया है इस लड़की ने मेरे जय के ऊपर। पाउटिंग फायर स्मर्क। माया बुआ की बात सुनकर माया जी बोली, काले जादू का तो नहीं, लेकिन कल आपके साथ क्या होगा, क्योंकि जय की बातों से मुझे आज अच्छी वाली वाइब बिल्कुल नहीं आ रही और पता नहीं अभी क्या क्या होगा। जो भी हो बस जय इस कुछ न करे जिससे हम सबको प्रॉब्लम हो। एस्टोनिश्ड फेस। शांति बुआ थोड़ा सा घबरा कर बोली, मेरा जय मेरे प्यार में इतना अंधा है कि वो मुझे किसी तरह की कोई सजा देगा। वैसे भी वो मुझे सबसे ज्यादा मानता है, तो मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है। शांति जी ने अभिमान पूर्वक कहा, जिस पर माया जी कुटिलता से मुंह बनाकर बोली, जो भी हो अब तो सुबह का वेट करते हैं। वो महारानी तो आराम कर रही है, हम क्यों अपनी नींद खराब करें। दोनों थोड़ी देर बात करती रही, फिर अपने अपने कमरे में आ गई, सोने के लिए आ गई। आज सब लोग अपने अपने रूम में आ तो गए थे, पर सबको आद्या की हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा था। आखिर क्यों इन लोगों ने आद्या को सपोर्ट नहीं किया। सब अपने मन में रिग्रेट फील कर रहे थे। आद्या को मृत्युंजय रूम में ले आया था। वो अभी तक सदमे में थी, उसको समझ नहीं आ रहा था बीते कुछ टाइम में उसके साथ क्या क्या हो गया था, उसे पता भी नहीं चला। वो अभी ठीक से कुछ समझ नहीं पा रही थी। मृत्युंजय ने उसको ज्यादा सोचने से मना किया, क्योंकि अभी उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि कुछ भी बोल पाए। इसलिए मृत्युंजय ने उसे किसी भी बारे में बात करना ठीक नहीं समझा। मृत्युंजय ने आद्या के सारे घाव साफ किए। उसके सभी घावों पे अच्छे से दवाई लगाने के बाद उसको चेंज करवाकर उसे खाने को दिया। आद्या ने हल्का फुल्का खाया और उसके बाद वो फिर से आंखें बंद करने लगी। मृत्युंजय ने उसे देखा और एक दर्द की टीस सी उसके मन में जल उठी। अगले ही पल उसके चेहरे के एक्सप्रेशन सख्त हो गए। वो आद्या के समीप जाकर उसे अपनी बाहों में लेके सुकून से आंखें बंद करके लेट गया। वो बंद आंखों में मन ही मन बोला, जिसने भी मेरी जान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है उसका मैं बहुत बुरा हाल करूंगा। अभी तक मेरा सभी ने कोल्ड लुक देखा है, अब सब मेरा टॉक्सिस चेहरा देखेंगे। फायर पाउटिंग। मृत्युंजय ने फिर आंखें खोली और नजर भर आद्या को देखा। इस टाइम वो मृत्युंजय की बाहों में किसी मासूम सी गुड़िया की तरह चिपकी हुई थी। अगर जरा सा भी अलग करे तो वो मर जाए, कुछ इस तरह वो मृत्युंजय के सीने में अपना सिर छुपाकर सो रही थी। मृत्युंजय ने भी उसे सुकून से सोते देखा तो उसने भी आद्या के माथे पे प्यार से किस किया और आंखें बंद कर ली। दो दिल महिला दिल आदमी दोनों एक दूजे में सिमट कर सो रहे थे। आज मृत्युंजय के लिए ये रात बहुत भारी हो रही थी। एक तो उसकी जान को इतनी तकलीफ सहनी पड़ी और उसने खुद ने भी उसको टॉर्चर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पर सबसे ज्यादा दुख उसको इस बात का था कि उसकी शारीरिक दुख भी दिया गया है, वो भी उसी की प्यारी बुआ की वजह से। आए वो बहुत उधेड़ बुन में था, उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। बेशक वो अपनी जान को अपनी बाहों में लेके सो रहा था, फिर भी आज उसे नींद नहीं आ रही थी। उसको बस सुबह होने का इंतजार था। मृत्युंजय बिना करवट लिए ऐसे ही आद्या को सीने से लगाए सोता रहा। रात का लगभग तीसरा पहर होगा जब आद्या की हल्की सी नींद खुली।
उसने अपनी बोझिल पलकों को थोड़ा सा ऊपर उठाकर देखा तो मृत्युंजय उसे खुद को निहारता हुआ दिखा। मृत्युंजय को जागता देखा आद्या ने निदों में ही क्यूट सा चेहरा बनाकर आंखों से पूछा। आद्या की इस क्यूट सी हरकत पे मृत्युंजय को उस पर बहुत प्यार आया। वो थोड़ा नीचे झुककर उसके माथे पे अपने होठों को रख देता है और वापस से ऐसे ही देखने लग जाता है। दो दिल दो दिल। आद्या उसको आंखें छोटी करके देखती है और कुछ सोचती है, फिर थोड़ा सा ऊपर उठकर अपने मुलायम नाजुक होठों को मृत्युंजय के होठों से मिला देती है। मृत्युंजय उसकी इस हरकत पे अंदर ही अंदर हंसा और थोड़ा पास खिसक कर पीछे से उसके सिर को पकड़कर वो भी आद्या का साथ देने लगा। दोनों ही पैसिनेटली किस करने लगे। काफी देर तक किस करने के बाद वो दोनों एक दूसरे के होठों से जुदा हुए, पर उनके बीच की करीबी अभी भी वही थी जैसे पहले थे। मृत्युंजय ने आद्या की हसरत भरी नजरों को देखा, फिर उसके फड़कते होठों को देखा। उसके होठों का कलर अब हद से ज्यादा गुलाबी दिख रहा था। मृत्युंजय उसकी नजरों का ताव समझ रहा था। वो थोड़ा झुककर उसकी गर्दन पे अपने सख्त होठों को रख देता है और पेशेनेटली किस करने लगता है। उसके किस और करीबी से आद्या बहकने लगी। उसके बदन में एक मीठी सी सिहरन पूरी बॉडी में दौड़ने लगी। डॉट डॉट। आद्या का अंग अंग उसके किस से बहकने लगा। फायर चुंबन का चिन्ह। मृत्युंजय किस करते करते उसकी कॉलर बोन से नीचे की तरफ खिसका गया। वो अब आद्या के सीने से होता हुआ उसके पेट पे किस करने लगा। पेट पे किस आद्या को बहुत बहका रहा था। आद्या अपने पैरों की एड़ियों को बहुत मजबूती से बिस्तर पे रगड़ने लगी। आद्या मदहोश होने लगी। मृत्युंजय का किस बढ़ता ही जा रहा था। किस करते करते मृत्युंजय का हाथ आद्या की चोट पे पहुंच जाता है, जिससे आद्या की दर्द भरी सिसकी निकल गई। एस्टोनिश्ड फेस दिल। मृत्युंजय तुरंत अपने सेंस में लौटा। उसने आद्या के चेहरे को देखा जिस पर अभी असीम दर्द झलक रहा था। मृत्युंजय घबरा मार उसकी चोट को सहलाने लगा। थोड़ी देर बाद आद्या थोड़ा नॉर्मल हुई तो मृत्युंजय ने उसे फिर से अपने सीने से लगा लिया और उसे छोटे बच्चे की तरह चिपकाकर खुद में समाकर आंखें मूंद ली। दिल फायर। घर में सब लोग जाग चुके थे, पर अभी भी सब आद्या और मृत्युंजय के उठने का वेट कर रहे थे। वैसे तो आद्या हमेशा जल्दी जागती थी, पर उसकी चोट की वजह से दादी और मीरा जो दोनों ही आपस में बात करके बोली, हो सकता है ठीक से सो नहीं पाई होगी। जब तक आते हैं हम लोग पूजा कर आते हैं। ऐसा बोलकर वो दोनों पूजा करने चली गईं। सूर्योदय। सुबह के 8 बज चुके थे। आद्या अभी भी निश्चित होकर सो रही थी। मृत्युंजय जाग चुका था। मृत्युंजय उठकर आद्या के माथे को किस करके वह से नहाने चला गया। आद्या की जब नींद खुली तो उसने अपने आसपास देखा। जब इसके कहीं भी मृत्युंजय नहीं दिखा तो वो समझ गई थी वो कहाँ होगा। थोड़ी देर बाद मृत्युंजय कमर से तौलिया लपेटे हुए वॉशरूम से बाहर आया। मृत्युंजय की कसी हुई मस्कुलर बॉडी और उसकी 36 इंची का सीना साफ साफ दिख रहा था। आज आद्या पहली बार मृत्युंजय को गौर से देख रही थी। वो वाकई में बहुत हैंडसम दिखता था। आद्या थोड़ी देर ऐसे ही देखती रही। जब मृत्युंजय की नजर उस पर पड़ी तो मृत्युंजय भौहें आपस में मिलकर बोला, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो। आद्या ने न मैं गर्दन हिलाई तो वो उसके पास आया और बहुत प्यार से उसके चेहरे को छूकर उसके माथे पे किस करके बोला, अंडरस्कोर कमेंट करोगे तो अच्छा लगेगा। रश्ट फेस।